रजिया, रजिया कहाँ हो? अरे सोफिया, तुम किचन में क्या कर रही हो? बोर हो रही थी, सोचा इनकी हेल्प कर दूं। वैसे भी किचन में काम करने का मुझे बहुत शौक है। घर में होती थी तो बाबा मामा मुझे किचन में काम करने से मना करते थे। प्लीज आप मत मना कीजिए। अरे मैं क्यों मना करूंगी बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जो जी चाहे करो। बस वो मैं तो ये सोच रही थी कि फरखुंदा को बुरा ना लगे अगर तुम्हें किचन में देख ले तो। वो क्यों बुरा मानेंगी? तो फिर ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। अगर आपको बुरा ना लगे तो बिजी रहने के लिए थोड़ा वक्त गार्डन को दे सकती हूँ। बेटा मैं क्यों बुरा मानूंगी, तुम्हारा जो जी चाहे करो, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि तुम ऐसा करो कि पूरे घर का इंटीरियर बदल दो, ठीक है? आप बहुत अच्छी हैं आंटी। फिर आंटी? सॉरी, आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। बेटा जब तुम मुझे अम्मी कहती हो ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें पता है मुझे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। अब तुम हमारे घर में आई हो तो अल्लाह ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कोई सास इतनी अच्छी, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग भी हो सकती है। अगर आप ना होती ना तो इस घर में एक लम्हा भी रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। बेटा तुम बड़े ज़र्फ की मालिक हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा। अच्छा ये बताओ, आज बना क्या रही हो तुम? चाइनीज। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ और बना दूं। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा क्या है। बस ज़ुहैब खाने के मामले में बहुत टची है। उसे चाइनीज, इटालियन, वो थाई, इस किस्म की डिशेस बहुत पसंद है। बल्कि जुनून है उसे इस तरह के खानों का। जी मैं जानती हूँ। अम्मी मुझे एक और बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा बोलो। वो मैं सोच रही थी कि बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर लूं। घर में बोर होती रहती हूँ, ज्यादा टाइम मैं घर पे ही दूंगी। बस 2-3 घंटे के लिए चली जाया करूंगी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जरूर जाओ बेटा, बल्कि मैं तो कहूंगी कि कल से ज्वाइन कर लो। हाँ लेकिन ज़ुहैब से इस बारे में जरूर डिस्कस कर लेना। रजिया देखो चूल्हा खाली हो तो मेरे लिए चाय बना के लाओ, बहुत सर में दर्द हो रहा है। That's good। मैं तो खुद यही चाह रहा था कि मेरे बच्चे अपने इस बिजनेस में दिलचस्पी लें। आफ्टर ऑल मेरे जाने के बाद ये तुम लोगों ने संभालना है ना। बाबा प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है, नहीं करता। अच्छे फाइल देखो, ये गारमेंट बिजनेस के हवाले से। अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसकी मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन बना लोगी? बिल्कुल बना लूंगी बाबा। दैट्स गुड। मैं पूछ ही रहा था कि सेल्स और मार्केटिंग तुम्हारा शोभा नहीं है ना, इसलिए। कोई काम मुश्किल नहीं होता। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन बाद में मैं सीख जाऊंगी। आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम, मैं इस प्रोजेक्ट पे पूरा काम करके फिर आपसे मिलूंगी। I'm proud of you. I'm proud of you. थैंक यू। क्या ये मैं हूँ? नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। मैं तो बहुत खूबसूरत थी, ये मैं नहीं हो सकती। एक छोटी सी गलती ने मुझे क्या से क्या बना दिया। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से, अपने वजूद से। मैं इस तरह घुट-घुट कर अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब मुझे इस घर से बाहर निकलना होगा।
मैं कुछ दिन और यहाँ बंद रही तो पागल हो जाऊंगी। कुछ करना होगा मुझे। आखिर कब तक शाजिद के खौफ से मैं यहाँ दबकर बैठी रहूंगी? रजिया, सोफिया बीबी को बुला के लाओ। जी मैंने उन्हें कह दिया है, वो आती होंगी। आप लोग खाना शुरू करें। लो बेटा। बैठो बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हम नहीं, आप। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। शुक्र है आज इस घर में मेरी मर्जी का भी खाना बनवाया गया। शुक्रिया तो तुम्हें अपनी बीवी से कहना चाहिए, जिसने सारा दिन किचन में खड़े होकर तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई हैं। तो इसको किसने कहा खाना बनाने को? क्या हमारे घर में कुक नहीं है? और वैसे भी ये अपना सुगड़पन दिखाकर आपको इंप्रेस कर सकती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ोहेब, बिहेव योरसेल्फ। देखा, नाराज कर दिया ना उसे। आखिर तुम बात बात पे उसका दिल क्यों दुखाते हो? क्या कसूर है उसका? कसूर? कसूर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। आपने ना सिर्फ उसकी, उसके साथ साथ बल्कि मेरी जिंदगी भी खराब कर दी है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसके लिए। हमारे दरमियान एक डील हुई थी कि 2-3 महीने गुजर जाने के बाद तुम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी। हाँ, याद है मुझे। वक्त आने पर मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वाकई तुम्हें अपना वादा याद है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हें इस घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस यहां चंद हफ्तों के मेहमान हो। मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और ये जो अपना सुगड़पन और सिलिका मंदी तुम दिखाती हो ना, इससे सिर्फ मां को इंप्रेस कर सकती हो, बट मुझे नहीं। आपको इंप्रेस करने का शौक भी नहीं है मुझे। फारिग बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए किचन में घुस जाती। फारिग बैठने की आदत नहीं है मुझे। और वैसे भी आपके और मेरे दरमियान जो डील हुई थी, उसके तहत मैं इस घर में जो चाहूं अपनी मर्जी से कर सकती हूं। मेरे किचन में काम करने पर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आज इतनी तैयार क्यों हो रही? कोई खास बात नहीं? अपने दोस्त के यहाँ जा रही। क्यों? क्यों का क्या मतलब है?
मैं अपने दोस्त के यहाँ भी नहीं जा सकती। मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर के बाहर कदम रखकर तो दिखाओ। तुम मुझे इस डब्बे से अपार्टमेंट में कैदी बनाकर नहीं रख सकते। शाहजेब, दम घुट जाएगा मेरा यहाँ पे, और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जो दिल में आएगा ना वो करूंगी। क्यों नहीं? मुझे गाड़ी की चाबी तो मेरी अब। नहीं दूंगा। क्या कर रही हो? तुम्हारे मुंह तो लगूंगी नहीं, इतनी तो छोटी नहीं हूं मैं। कैब ले लूंगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। पूछा मैंने, जरूरत नहीं तुम्हारी इजाजत की मुझे। सुबी, 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 मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें इज्जत रास नहीं, पीछे रहो जाहिल कहीं का। जुबी, जुबी मेरी बात सुनो। जुबी, I just can't believe this कि तुम वही जुबी हो। कितनी स्टाइलिश, बोल्ड और कॉन्फिडेंट हुआ करती थी तुम। तुम्हारे आगे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी अपनी जबान खोले, और अब ये हाल है कि तुम अपने ही हस्बैंड से छुप के मिलने आई हो। इतना डरती क्यों हो तुम उस शख्स से? आखिर छोड़ क्यों नहीं देती तुम उसे? छोड़ के कहाँ जाऊं मैं? सारे रास्ते तो खुद मैंने अपने लिए बंद कर दिए। अभी सिर्फ ये मेरी मजबूरी है कि मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है। यार तुम ऐसा करो, अपने बाबा से माफी मांगो और तुम उनके साथ जाके रहो। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने माफी नहीं मांगी होगी? मैं गई थी उनके पास, लेकिन उन्होंने मुझे जलील करके धक्के देके अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा जो तुम पर जान छिड़कते थे, आज तुम्हारे साथ उनका ये बिहेवियर। जरूर तुम्हारी स्टेप मॉम ने उनके कान भरे होंगे। 100% वो ये सब कर रही है। वो मुझे रास्ते से हटा के मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करना चाहती है। और सबसे मजे की बात बताऊं, मेरी सौतेली बहन और उनकी बेटी, उसकी शादी उन्होंने ज़ुहैब के साथ कर दी है। सब तुम्हारा कसूर है। तुम शाहजेब की मोहब्बत में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो यार? तुमने ज़ुहैब को गवाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम बहुत पछताओगी। पछताओगी? क्या कर रही हूँ मैं? क्या हो रहा है मेरे साथ? पछता ही रही हूँ मैं। I hate myself। मैं मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। I mean, मैं जिस जिंदगी का सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी गुजारूंगी, वो मैं जिंदगी जी रही हूँ, और तुम कह रही हो मैं पछताऊंगी। मैं पछता रही हूँ। अच्छा, अब बार बार अपने पास्ट को याद करके रोने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, उधार है। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 हज़ार। सॉरी यार, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें 2-3 हज़ार चाहिए तो मैं अभी तुम्हें ला देती हूँ। फाइन, वही दे दो। और हाँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पागल हो गई हो? क्या हो गया है? चुप रहो, मैं ला के देती हूँ तुम्हें पैसे। चलो, सो भी पैसे रख लो।
थैंक यू। पागल हो गई हो यार, थैंक्स बोल के मुझे शर्मिंदा तो ना करो। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पैसों से मैं कॉलेज में कितनी अय्याशी किया करती थी। इनफैक्ट पूरा ग्रुप तुम्हारे पैसों से तो अय्याशी करता था। इतनी पैसे वाली लड़की और आज से मदद मांग रही है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है तुम्हारी मदद करते हुए। चलो कुछ खा लो तुम, लो चाय पी लो। कहाँ गई थी तुम? बताकर तो गई थी, तो उसके यहाँ जा रही हूँ। दोस्त लड़का था या लड़की? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। दोस्त लड़का था या लड़की? You know what? तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। अच्छा, इसका मतलब तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो ना? पापा ठीक ही कहते थे तुम्हारे बारे में। तुम जैसे लड़के ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते। You guys are just losers. A mental case, or we say a psycho. क्या कहा तुमने? तुमने मुझे साइको कहा? मुझे लूजर कहा? बोल के दिखा देती हो, क्या कहते हो तुम? साइको साइको साइको। तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ? तुम जैसी घर से भागकर शादी करने वाली लड़की को आवारा लड़की कहते हैं। आवारा कह रहे हो तुम मुझे? तुम इससे ज्यादा डिजर्व करती हो। जो अपने बाप की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या सगी होगी? तुम अपने शादी के दिन अपने मंगेतर को छोड़कर मेरे पास आई थी मुझसे शादी करने के लिए। कल को शायद मुझे भी छोड़ के चले जाओ। पता है मुझे क्या लगता है? तुम्हारी माँ ना तुम्हारे बाप को धोखा देके कहीं भाग गई होगी। कुछ छड़े उड़ाने। खबरदार, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ कहो। Enough is enough. मेरे पे हाथ मत उठाना। तुमने मुझे मारा? मुझे मारा तुमने? मुझे मारा तुमने? बता दो मैं तुम्हें। चलो मरो अब यहीं। मुझे मारती है इतनी बड़ी। शाजिद, ये तमाशा मैं ज्यादा देर तक नहीं चलने दूंगी। तुम्हारे एक एक थप्पड़ का मैं जवाब दूंगी तुम्हें। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। ख्वाबों की डोर छूटी, पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले, पाँव रुके रास्ता चले, वक्त हो गया है बदगुमां, वक्त हो गया है बद। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। तूने फिर हाथ उठाया उस पर? मैंने तुझे मना किया था ना उसके ऊपर हाथ उठाने से। भाई ये बात अगर उसके बाप को पता चल गई, तुझे पता है वो तेरे साथ क्या कर सकता है? कभी सोचा है तूने? तो क्या करता? मेरी माँ के बारे में बकवास करे जा रही थी, चुपचाप खड़े होकर सुनता रहता। तुझमें जरा सी भी बर्दाश्त नाम की चीज है या नहीं है? इसी गुस्से की वजह से तू ऑलरेडी अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। मैं बना बनाया नाम, करियर, सब कुछ। अगर ये सोने की चिड़िया भी तेरे हाथ से निकल गई ना, सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा तू। तेरी भूल है। ये सोने की चिड़िया जो है ना, ये तकलीफ, गुस्से और अजियत के अलावा कुछ नहीं दे सकती। एक फूटी कौड़ी नहीं देगी ये। इससे शादी करना बहुत बड़ी गलती थी मेरी। अबे 2 महीने हुए, 2 महीने इसके बाप ने इसकी खबर मिल गई जिंदा है या मर गई। तू तो जानता है मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कब तक इसका टेंट्रम बर्दाश्त करूंगा मैं यार? थक चुका हूं मैं। और मैं तुझे समझा समझा के थक चुका हूं यार।
देख मेरे भाई, रिलैक्स कर, सोच। क्यों बना बनाया प्लान बिगाड़ने में लगा हुआ है यार? बहुत पछताएगा तू। देख, अगर ये लड़की छोड़कर चली गई ना तुझे, किन किन कर बदले लेगी। अंदर करवा सकती है तुझे यार। मैं तब की तब देख लूंगा, समझा मुझे? अरे क्या देख लेगा तू भाई? प्लीज सोच यार, समझ। प्लान किया है, टाइम लगा है, प्लीज मत बर्बाद करो सबको। मैंने तो सोबी को कमरे में बंद किया था। जुबी, 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 जुबी आंखें खोलो। जुबी, कौन? ये तो बेहोश हो गई। जुबी, 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 तुम ठीक हो ना? पापा, पापा कहाँ है? तुमसे कमरे में बंद करके क्यों कर रही हो? क्या गलती है मेरी? तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अगर मुझे कुछ पूछा था, तुम पता है मेरे बाबा माँ से क्या करते हैं? क्या करते? तो तुम्हारे लविंग और केयरिंग डैड आके मुझे लॉकअप करा देते ना, बंद करवा देते ना। यही कहना चाह रही हो ना तुम? तुम जैसी डीट लड़की को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। ओके, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही कभी कमरे में बंद करूंगा। ओके, बस एक शर्त, बस एक शर्त मान जाओ, सिर्फ एक शर्त। क्या? ये लो फोन, और अभी इसी वक्त अपने डैड को फोन करो और उनसे अपने हिस्से की सारी जायदाद मांग। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ये नंबर डायल करो। जायदाद? दालचीनी की गड्डियां आपके पास? तुम ऐसे नहीं मानने वाली। मैं जितना चाह रहा हूं कि तुम्हें ना मारूं, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करूं, लेकिन तुम उतना ही मुझे उकसा रही हो। तुम्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। आपको मेरी फैक्ट्री जाने पे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? 2-3 घंटों के लिए जाया करूंगी, बाकी काम घर पर किया करूंगी। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम चाहो तो पूरा दिन भी वहां गुजार सकती हो। आपकी मॉम ने कहा था कि आपसे पूछ लूं। नहीं, खैर है, तुम चली जाया करो। वैसे एक बात तो बताओ, तुम वहां जाकर करोगी क्या? काम शाम तो तुम्हें कुछ आता नहीं है सवाए खाना बनाने के। वैसे तुमने तो लिटरेचर पढ़ा था ना, बिजनेस की तो तुम्हें अलिफ बे भी नहीं आती होगी। काम करूंगी तो तजर्बा आ जाएगा, और वैसे भी छुट्टियों में मैंने कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज कर लिए थे।
तुम्हें क्या लगता है कि बेसिक कोर्स कंप्यूटर का करने से तुम अपने बाबा का बिजनेस संभाल लोगी? खुशफहमी है ये तुम्हारी। मैं जब किसी काम का इरादा कर लेती हूँ ना, तो पूरी लगन से उस पर काम करती हूँ। पूरा यकीन है मुझे अपने आप पर। और आपको क्या लगता है, जो लड़कियां घर के कामों में दिलचस्पी लेती हैं वो बिजनेस नहीं संभाल सकती? गलत फहमी है ये आपकी, और आपकी ये गलत फहमी मैं दूर कर दूंगी। बाबा, जितनी भी अच्छी कंपनीज इस वक्त मार्केट में काम कर रही हैं उन सब की लिस्ट मैंने बना ली है। प्लीज आप एक दफा चेक कर लेंगे। जबरदस्त। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इतना जल्दी इन चीजों पे अबूर हासिल कर लिया। एक्सीलेंट। थैंक यू बाबा। एक प्रेजेंटेशन भी मैंने तैयार की है, नवाज अंकल ने मुझे सिखाया था, आप देख लें। सकीना, सही से डस्टिंग करो। तुम्हें पता है ना साहब को एलर्जी है, कल भी शिकायत कर रहे थे वो। बीबी जी, साहब को तो हर चीज से एलर्जी है, उन्हें तो कभी मैंने खुश देखा ही नहीं है। सकीना, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, तुम ना अपने काम में ध्यान दिया करो। क्या है बीबी जी? हाँ कुछ नहीं। सकीना तुम जाओ, मेरे कपड़े वहां रखे हैं, इस्त्री कर दो। जी। ये ले, चाय पी ले। थैंक यू। हाँ, तो सोफिया मैडम ऑफिस जाने लग गई है। देखा तुमने जूबी के जाते ही किस तरह इस चुंटी के पर निकल आए। कहां वो खामोश और दबी रहने वाली बीसनी अंदर से कितनी गुन्नी और चालाक निकली। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक तौसीफ भाई को क्या सूझी जो इस घरेलू और नालायक लड़की को ऑफिस के काम में लगा लिया। जितनी सीधी और मासूम तुम उसे समझ रही हो वो बिल्कुल भी नहीं, और नालायक तो उसे बिल्कुल ना समझना, क्योंकि जिस तरह उसने आज ऑफिस में काम करके दिखाया मैं तो हैरान रह गया। मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे के बाद तौसीफ भाई अपना सारा कारोबार अपनी बेटी और दामाद के हवाले करके घर पे बैठ के आराम करेंगे। तौसीफ भाई जैसे वर्कहॉलिक इंसान घर पे बैठने वालों में से नहीं है, और वैसे भी अभी वो इतने बूढ़े कहाँ हुए हैं, काफी हेल्दी हैं और यंग हैं। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो मुझे कुछ थके थके और बीमार लग रहे हैं। जाहिर है इतना बड़ा धचका जो मिला है उन्हें। लेकिन मैं तो अभी भी सोच सोच के हैरान हूं कि सोफिया जैसे घरेलू और सीधी साधी लड़की को कारोबार में अचानक दिलचस्पी कैसे हो गई। वो घरेलू बिल्कुल नहीं, इंतहाई चालाक और मक्कार लड़की। ये मासूमियत, ये भोलपन सब ढकोसला है, और इसी चीज को दोनों माँ बेटियों ने हमेशा हथियार बना के इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी मीसनेपन की आड़ में आज घर पे राज कर रही हो। देखा तुमने किस तरह दोनों माँ बेटी ने मेरी मासूम भांजी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है वासिफ, जूबी को मैं उसका हक दिलाकर ही रहूंगी। कभी उसकी खैर खबर भी ले लिया कर, किस हाल में होगी बेचारी। खैर खबर कहां से लूं मैं उसकी? 1 महीने से मेरा फोन नहीं उठा रही वो। मेरे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है। अब मैं उसे ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? मैंने आज तक इस जैसी अहमक लड़की नहीं देखी।
अपना सब कुछ बर्बाद करके उस कंगले और आवारा लड़के से शादी करके बैठ गई। खैर दफा करो इन लोगों की ये बकवास बातें उन लोगों को। चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है और आज मैंने रोस्ट बनाया है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो। बेटा हर वक्त काम में लगी रहती हूँ, कभी किचन का, कभी घर का, कभी दफ्तर का। अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करो। ये लो। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ही ले लेती। तो क्या हो गया बेटा इसमें? इतना ख्याल क्यों रखती हैं मेरा? कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि हमारे दरमियान सास बहू का रिश्ता है। मैं कोई सास वास नहीं हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। मुझे माँ ही समझा करो। तुम अपना काम करो, मैं जरा जुहेब को देख के आती। थैंक यू। फरखुंदा, भूख लग रही भाई, खाना लगवाओ। तौसीफ, ये क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या है? ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? बात होती, 1 महीने से आपकी तबीयत खराब, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है आपको, अंजाइना अटैक हुआ है और आपने मुझे बताना तक नहीं गवारा समझा। मैं तुमको बता के परेशान नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से मैं खामोश रहा। ये अच्छा नहीं किया आपने। इतनी बड़ी बात आपको मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? परेशान रहने से, स्ट्रेस लेने से मना किया है। अब इन डॉक्टरों को मैं कैसे समझाऊं कि हम इंसान स्ट्रेस लेना या ना लेना हमारी मर्जी से नहीं होता है। बहुत लापरवाह हो गया, ना अपना ठीक से चेकअप करवा रहे, ना अपना इलाज करवा रहे। आप कितने कमजोर हो गए। इलाज तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन इस डिप्रेशन का इलाज है नामुमकिन। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें। मेरे इस डिप्रेशन का इलाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास। सिर्फ मेरे पास? देखो, मैं जानता हूं कि मैं बहुत सेल्फिश, बहुत लालची इंसान हूं। जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी उस वक्त तुम्हारे लिए मैं मौजूद नहीं था, लेकिन आज जब मुझे तुम्हारे साथ की, तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है तो मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आपको यकीन क्यों नहीं आता? मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारी मोहब्बत भी चाहिए। तवज्जो मैं पहले भी देती थी और अब भी दूंगी। इस रिश्ते के हवाले से मैं पहले भी अपना फर्ज निभाती थी और अब भी निभाऊंगी, लेकिन मोहब्बत तो जैसे मेरे अंदर से खत्म ही हो गई। मोहब्बत कैसी होती है मैं बिल्कुल नहीं जानती। क्या तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी? शायद नहीं। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना इतने दिन तुम मुझे यहां बर्दाश्त न करती। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुख और तकलीफ का बायस रहा हूं, जो तुम झेलती रही हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना मेरी ये रिपोर्ट्स देखकर तुम एकदम परेशान ना हो जाती। मुझे बहुत अर्सा पहले अपनी गलतियों का, कोताहियों का एहसास हो गया था, लेकिन तुमसे माफी मांगते हुए मैं झिझक रहा था। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा था कि
तुम माफ नहीं करोगी मुझे, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो माफी के काबिल नहीं है। आप सिर्फ मुझसे इसलिए माफी नहीं मांग रहे थे कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। हाँ, मेरा अंदाजा गलत था। मैं कभी समझ ही नहीं सका कि तुम इतनी अच्छी क्यों, तुम्हारी अच्छाइयां, ये खूबियां मुझे क्यों नजर नहीं आई, मैं क्यों अंधा हो गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो फरखुदा, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत। मुझे तुम्हारी ये खूबसूरती पहले क्यों नजर नहीं आई मुझे नहीं पता। देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में तो डाल दी। ये मोहब्बत ही तो है, और क्या है? क्या ये मोहब्बत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही? मैं तौसीफ अहमद खान अपने दिल की गहराइयों से ये कन्फेस करता हूं कि तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हें चाहता रहूं।